था भाजपा से? आजादी से पहले भाजपा कहाँ था? भाजपा तो जी नहीं, हम सिर्फ भारतीय थे। नहीं, गलत बात। हम जब भाजपा देखिए यहाँ पे बात जो है विवाद पे बनने लगा है कि वो उन्हीं के खानदान से जो आएंगे वही नेता बनेंगे क्या? वही विधायक बनेंगे या वही सांसद बनेंगे क्या? कहाँ से सवाल है जी? कोई नहीं बाहरी वितरी का है। ये भारतीय संविधान है कि आप जहाँ से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं। अरे बीजेपी ऐसा वॉशिंग मशीन है, काला कपड़ा डालिए, सफेद करके निकालिए। हमारा भगत सिंह, खुदीराम बोस ऐसे हजारों अनगिनत फांसी में चढ़ गए, गोली चला ली। ये अंग्रेज के दलाल थे जो नागपुर वाले। क्या बोला इस बार 400 पार? अरे बोका कहीं 400 पार नहीं, इस बार कांग्रेस का 400 पार, बीजेपी का अंतिम संस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लोग को मैं बता देता हूँ। हम नेतागिरी करते हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे। आज एक आदमी के नाम बताइए जो आजादी की लड़ाई में फांसी में चढ़ा था। डुल्लू महतो पर 39-40 गो केस दर्ज है, जिसमें कुछ ऐसा सेक्शन है जो नॉन अवेलेबल सेक्शन पर वो बेल में है। हमको ये बताइए, धनबाद के शांति के लिए, एकता और अखंडता के लिए वैसा प्रत्याशी चाहिए। नरेंद्र मोदी कहाँ का है? गुजरात का। और उसको बोलिए ना, कहा यहाँ बनारस से लड़ता है धर्म का नाम पर। वो भी लड़े ना वहाँ पर। सवाल ये उठता है कि अनुपमा सिंह मछली क्या बच्चा है, और मछली का बच्चा को कभी तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र पे बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों बिहार के रहने वाले हैं, तो आखिर बाहरी भीतरी का खेल क्यों हो रहा है? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ गया और अभी मैं झारखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र धनबाद में मौजूद हूँ। धनबाद संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है और जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ ये चंदन कियारी विधानसभा का कोई गाँव है और ये छोटे सा बाजार लगा अमलाबाद गाँव है। और देख लीजिए बहुत बड़ा यहाँ पे मजबा लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धनबाद की जनता इस बार जो है किसको चुनना पसंद करेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए की ओर से जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, दूसरी ओर जो है इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया, जेबीकेएस ने अखलाक अंसारी को प्रत्याशी बनाया और निर्दलीय से न जाने कितना चुनाव लड़ रहे हैं उसका लिस्ट मेरे पास नहीं है। तो इन्हीं 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? रुकिए यार, बात तो करने दीजिए, बात करने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानिक चंद्र रजवार है। मानिक चंद्र रजवार जी, हाँ। ये बताइए कि धनबाद में चुनाव हो रहा है। हाँ। रुकिए इधर, हाँ बोलिए। चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, परिवर्तन मुद्दा है। परिवर्तन है, परिवर्तन विकास मुद्दा है। अच्छा। कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। अच्छा। कांग्रेस को नहीं लाइएगा तो रहिएगा कहाँ? 1987 में यही चंदन कियारी में 3000 लोगों का नौकरी दिया है कांग्रेस। अच्छा। उसके बाद ITI वाला को दिया, उसके बाद मास्टर लोग को दिया, उसके बाद ये लोग जब से वैकेंसी बंद हो गया तो कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं। एकदम जरूरी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते हैं, एकदम जरूरी है। आप बोलता है कितने आदमी बोलता है बाहरी भीतरी, यही बोलता है ना। कौन सी बाहरी भीतरी? अब 5-7 साल पहले आप बोला नहीं पशुपतिनाथ कहाँ का है? बाहर क्या है? राजेश सिन्हा कहाँ का था? बाहर क्या है? आज जब हमारा मुख्यमंत्री जो रघुवर दास बना वो कहाँ? उस समय ये लोग नहीं बोला बाहर भीतरी, उस समय भी तो इन लोग को बाहरी भीतरी बोलना चाहिए। आपको कांग्रेस दिया, DBC दिया, कांग्रेस कोल इंडिया दिया, कांग्रेस का बड़ा बड़ा प्लांट किया, बोकारो ईस्ट इंडस्ट्रियल कांग्रेस ने दिया, क्या नहीं दिया? और ये लोग ने सब रेल जीवन बीमा एयर इंडिया सब ये लोग बेच करके चावल दे रहा है। अच्छा। चावल दे रहा है। मैं भी सर्विस करता हूँ। अच्छा। मैं भी 1986 में बहाली हुआ हूँ कांग्रेस का समय में। हम 2.5 लाख रुपया इनकम टैक्स दिए। कांग्रेस को नहीं लाएगा इस बार अगर कांग्रेस नहीं आया तो देश, सुन लीजिए, देश रसातल में चला जाएगा। देश अब रुकेगा नहीं, देश बिका बेच देगा। ये बोला है इस बार 400 सीट, 400 पार। क्या बोला इस बार 400 पार? अरे बोका कहीं 400 पार नहीं, इस बार कांग्रेस का 400 पार और इसका अंतिम संस्कार, बीजेपी का अंतिम संस्कार। मानिक जी बोलिए। अभी जो है यहाँ पर अभी तो ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया, विरोध हुआ कि बाहरी भीतर पार होगा इस बार। अच्छा। हाँ, बीजेपी का सुनिए ना मानिक जी, एक मानिक जी सुनिए ना, ये बताइए कि पशुपतिनाथ जी जो लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रहे, तो उनका कार्यकाल कैसा था? तो उस समय बोला नहीं कि बाहरी भीरते कहाँ का था वो?
बाहर से थे। अच्छा डुलुमा तो कहाँ का रहने वाला है? इनका भी सुना नवादा का है। ये भी अगर नवादा का है तो सुन लीजिए, राजेंद्र सिंह का बहन जो पिया ना, कहाँ के हैं? रुकिए ना, वो बता आपको दिए। पता है? बाहर के नवादा के रहने वाले हैं। हाँ, नवादा के। सुनिए, और ये लोग भी। अनुपमा सिंह है, अरे भाई आप बोलिएगा तो बोलिए, नहीं तो छोड़िए। हाँ, अरे आज राजेंद्र सिंह का बहन घर यही है, यही था। अर्जुन राजा अर्जुन शेखर के यहाँ वो बांध दिया। सुन लिए, भोजूडी है स्कूल से कच्चा 1 से लेकर के 10 तक पढ़ा। अरे ही राजेंद्र सिंह आपको जाकर भौरा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, बाहर का है। जब ये लोग आया तब डुलुमातो का जन्म नहीं हुआ, उसका बुनियाद ही नहीं था यहाँ पर। कि जो ये कह रहा है और बोलते बाहर का है, बाहरी भीतरी वाला जो लड़ाई चल रहा है, कोई बाहर भीतर नहीं। कुछ लोग कह रहा है ऐसा। कुछ लोग दबंग जिसको कोयला का कारोबार करता है वही लोग बोलता है। अच्छा ये बताइए ना, उसको कसत कोयला के चलाना है। नरेंद्र मोदी कहाँ का है? गुजरात का। और उसको बोलिए ना, कहा यहाँ बनारस से लड़ता है धर्म का नाम पर। वो भी लड़े ना वहाँ पर, सुनिए। है वो बाहर का नहीं हुआ। 25 वर्ष जिसका पूरा हो गया तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बोलता है बाहरी भीतरी, बोलता है तो बेवकूफ है। बोलता है ये बेवकूफ है, मानते है कि नहीं? बिल्कुल मानता हाँ, है। और बाहरी भीतरी का कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस यहाँ से चंदन क्यारी से जीत रहा है। आप धनबाद के रहने वाले हैं, आप गुजरात में भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ता तो फिर बाहरी भीतरी नहीं हो रहा है। ये देश का संविधान, ये देश का संविधान में है, हम भी मानते हैं, है ना? तो बाहरी भीतरी का सवाल रहा है उसको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, है ना? तो क्या कीजिएगा? इसीलिए देखिए, देश के हित में, इस देश के हित में, बेरोजगार का रोजगार के हित में, गरीब कुचले लोगों के हित में कांग्रेस को लाना जरूरी है। और जैसे कांग्रेस आया था वैसे लाना है। बोलिए ना, क्या नाम हुआ आपका? इधर दिखाई दे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद जी, बताइए कि धनबाद संसदीय क्षेत्र पे बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है और एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे, बाहरी और भीतरी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा खबरों में आ रहा है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों बिहार के रहने वाले हैं, तो आखिर बाहरी भीतरी का खेल क्यों हो रहा है यहाँ पे? हिंदुस्तान के संविधान में जी ऐसा है कि किसी भी लोकसभा से जी कोई भी हिंदुस्तानी चुनाव लड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब बाहरी और भीतरी की बात है, हाँ। तो फिर श्री नरेंद्र मोदी जी ये गुजरात के हैं। हाँ, बिल्कुल। इनको फिर बनारस में आकर के चुनाव लड़ने का क्या आवश्यकता पड़ा? ये तो लड़ सकते थे गुजरात से। हाँ, लड़ सकते। जबकि ये टिकट दूसरे को देते हैं, हाँ। तो अपने भी लेकर के वहां से लड़ सकते थे। बिल्कुल। लेकिन गुजरात से आकर के ये बनारस में लड़ रहे हैं, तो वो बाहरी हैं कि नहीं? दूसरी बात, हाँ। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सुनिए। आप अनुपमा सिंह की बात कर रहे हैं और ढुल्लू महतो की बात कर रहे हैं। ढुल्लू महतो पर 39-40 गो 55 तो जो भी केस दर्ज है, हाँ। जिसमें कुछ ऐसा सेक्शन है जो नॉन अवेलेबल सेक्शन पर वो बेल में है। हमको ये बताइए, धनबाद के शांति के लिए, एकता और अखंडता के लिए वैसा प्रत्याशी चाहिए? वो तो यहाँ की जनता बताएगी, यहाँ की जनता तय करेगी, हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक। दूसरी बात, हाँ। रही बात अनुपमा सिंह की, जी। तो अनुपमा सिंह के ससुर फादर इन लॉ JVCCI के मेंबर रह चुके हैं और बैरमो से विधायक और ऊर्जा मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सवाल ये उठता है हाँ। कि अनुपमा सिंह मछली क्या बच्चा है, और मछली का बच्चा को कभी तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। वो पाना ना इको जरूरी नहीं। इधर आइए, इधर आइए। क्या मतलब? इधर आइए, हाँ। कोई अब कह रहे हैं कि उनके फादर इन लॉ नेता थे, बहुत बड़े, आदर करते हैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए, मतलब है कि वो उन्हीं के खानदान से जो आएंगे वही नेता बनेंगे क्या? वही विधायक बनेंगे या वही सांसद बनेंगे क्या? कहाँ से सवाल है जी? कोई नहीं बाहरी भीतरी का है। ये भारतीय संविधान है कि आप जहाँ से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं। ये संसद का है, ये पंचायती राज नहीं है। पंचायत चुनाव थोड़े ना है कि आप कहिएगा आपके वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, इस बूथ में आप लड़ना होगा। नहीं, ये संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र में का सवाल क्यों आता है? सवाल ही नहीं हो सकता। कौन कहता है इसको सवाल करने के लिए? ऐसा सवाल जो उत्पन्न होता है, ऐसा सवाल जो उत्पन्न होता है कि अनुपमा सिंह बाहर की है, फिर ये प्रश्न क्यों बीच में आता है? देखिए, इनका सवाल ये है कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? देखिए, परिवारवाद की बात बहुत ज्यादा जोरों पे है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विधायक है तो विधायक का बेटा को फिर विधायक का टिकट मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई सांसद है तो उसी का बेटा को जो है सांसद का टिकट मिल जाता है। ये कितना सही इनका सवाल है? अब एक बात और बताइए। इनका सवाल का जवाब दीजिए। हम उन्हीं के कहना चाह रहे थे। सवाल बताइए आप।
उत्तर प्रदेश में हाँ राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो राजनाथ सिंह आपको सांसद है, हाँ, मिनिस्टर मंत्री भी भी है। मिनिस्टर भी रहे। तो फिर उ राष्ट्र में परिवारवाद में भैया आता है। परिवारवाद सब जगह है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी है, आरजेडी में भी है, फिर परिवारवाद का बात कहाँ से आया? सब जगह है। ये इस बात सुनिए, ये नहीं है सवाल, ये नहीं है, उसके लायक भी होना चाहिए। कल तक आपको, अभी सुनिए, आप ही सुन लीजिए, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, राजनीति की बात भैया, यहाँ जब राजनीति का जब बात हो रहा है तो एक मिनट, डायरेक्ट किसी का बिल्कुल है, 56 को 156 हो सकता है। सुन लीजिए, 101 मिनट भैया, दादा 1 मिनट, उनके नाम पर सुनिए सर, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए आपको भैया, इसके बाद आपका होगा। अरे बीजेपी ऐसा वॉशिंग मशीन है, काला कपड़ा डालिए, सफेद करके निकालिए, ऐसा वॉशिंग मशीन बीजेपी बना। किसको सबूत देना बोल रहा है? किसको किसको सबूत देना बोल रहा है तुम? लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सुनिए मेरी बात, केस 56 नहीं 156 हो जाए, लेकिन ये चीज को देखना होगा कि ये केस किसके लिए हुआ। क्या उसका पर्सनल कोई केस है? क्या वो किसी से लड़ने के लिए है? नहीं, वो जो उसके नाम पे चाहे जितना भी केस है वो सामाजिक दायरे में है। सुन लीजिए, वो समाज के लिए किया गया कार्य है, वो युवाओं के लिए किया गया, युद्ध किया गया है, वो आंदोलन किया है, उस आंदोलन के एवज में उसको जो केस ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई, सुन लीजिए 2 लाख कुछ करोड़ का मालिक भारत सरकार में एक ही आदमी है। 2 लाख कुछ करोड़ का लोन एक ही आदमी को दिया गया है। उसके यहाँ ईडी का रेड नहीं पड़ रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। विजय अच्छा सबको अरेस्ट कर सकता है, केजरीवाल को किया, हेमंत सोरेन को किया, तो फिर ये कौन है? ये विजय माल्या और एक तो भागा है भगोड़ा, कौन है? नीरव मोदी, ये कौन है? इसको अरेस्ट करके क्यों नहीं ला रहा है बीजेपी? केजरीवाल जी को यहाँ पे पकड़ा गया है शराब घोटाला के आरोप में। ठीक है, शराब को कितना का किया है? सुनिए तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन जी को पकड़ा गया जमीन घोटाला के आरोप में। ठीक है, ईडी सीबीआई विपक्ष के लोगों पर जो है लगातार शिकंजा कसी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रफुल्ल पटेल पर भी करोड़ों रुपया घोटाला का आरोप है। अजीत पवार पर भी करोड़ 70,000 करोड़ का घोटाला है, आरोप है। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा, ये सब पहले कांग्रेसी थे, आज जो है भाजपा में चले गए, तो फिर ईडी सीबीआई इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? इसका मतलब ये जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर ईडी और सीबीआई का जो मुहा रवैया है, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। हाँ, बिल्कुल। 1 बाय 1 अगर आपने गलत किया है तो आपको अंदर जाना होगा, भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जाएगा। कोई भी आदमी बचने वाला नहीं है। जब ये है तो हाँ, हर किसी का नंबर आएगा, कोई आगे जाएगा और कोई पीछे जाएगा, ये तय है कि वो भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एक मेरा सवाल और है। आराम से बात कीजिएगा तब ना समझ। अगला बार आप ही लोगों को सब कितना? एक मेरा सवाल और, कैमरा इधर 552 में कितना है? एक मेरा 543 लोकसभा आप ही लोग को दे देंगे, आप ही लोग राज्य। सुनिए ना दादा, 1 मिनट। एक मेरा सवाल और है। नहीं, ये लोग से क्या बात कीजिएगा? हाँ, ये लोग छोड़िए। देश का आजादी में लड़ाई नहीं लड़ा। ये लोग लाल और गेरुआ कपड़ा पहन के हमारा राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा, पैर में मसल दिया। ये लोग पैर में मसल दिया। ये सुनिए, चुप रहो, अरे हमसे बोलने दो। नाथूराम गोड से गोली चलाया महात्मा गांधी, लेकिन एक ढेला अंग्रेज पर नहीं चलाया। अंग्रेज पर एक ढेला चलाया नाथूराम गोड से, आए उसको बोलता है ये। कल तक जो दारू और गांजा पीती थी कंगना रनावत, ये उसके लिए ये कंगना रनावत, दारू और गंजेड़ी को आप लोग को नेता बना लेते हैं। तो देश का दुर्भाग्य तो है अनपढ़ लोगों को। बताइए क्या कहना चाहिएगा? देखिए सर, ये मेरा गुरुजी है, ठीक है। हम डायरेक्ट मैं डायरेक्ट इन पर कुछ पर्सनली नहीं कह सकता, एकदम वही कर रहा हूँ। पर्सनली किसी की बात नहीं करना है, और किसी को ये अधिकार भी नहीं है सर कि किसी का आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए। बिल्कुल नहीं है, ठीक ना? सर्टिफिकेट दिया गया नहीं सर, आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। क्या कैरेक्टर है ये आम जनता जानती है।
और इसका जवाब हम लोग 4 तारीख को देंगे आपको। जी नहीं, 4 तारीख तक थोड़ा इंतजार किया। अभी मैंने कहा हर किसी का हिसाब होगा सर, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, वो भी समय आएगा जो आप देख पाएंगे किसका कैरेक्टर क्या है, लेकिन सर्टिफिकेट मत दीजिए। ये लोग अंग्रेज का सारा रिवॉल्वर पहुंचाया सामान। आप सुनिए, ठहरिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लोग को मैं बता देता हूँ। मैं हम नेतागिरी करते हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे। आज एक आदमी के नाम बताइए जो आजादी का लड़ाई में फांसी में चढ़ा था, बताइए। एक बात सुन लीजिए, एक बहुत अच्छा बात बोले, देख बहुत अच्छा। खुद हमारा भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे हजारों अनगिनत फांसी में चढ़ गए, गोली चला ली। ये अंग्रेज के दलाल थे जो नागपुर वाले, आज वही राज कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात बोले कि आपके गुरुजी हैं? हाँ गुरुजी हैं, चूंकि पुराना है, हम लोग छोटा बच्चा है। बोल रहे कौन लड़े थे, ये भूल गए कि उस टाइम कोई भाजपा कांग्रेस नहीं था, उस टाइम आप भारतीय थे, आप भी लड़ रहे थे। हम सुनिए मेरी बात, उस टाइम आप भी लड़ रहे थे और हम भी लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी। इधर राजू भैया, आप उस बात केवल भारतीय थे, नहीं भारतीय थे उस टाइम, आपने भी युद्ध लड़ा। भाजपा तो क्या तो रहे सर, गठन हुआ आजादी से पहले भाजपा नहीं था, भाजपा तो 1980 में आई। क्या आप बात करते हैं सर, कहाँ था भाजपा जी? आजादी से पहले भाजपा कहाँ था? भाजपा तो जी नहीं, हम सिर्फ भारतीय थे, नहीं गलत बात। हम जब भाजपा देखिए यहाँ पे बात जो है विवाद पे बनने लगा है, बहुत सारे। देखिए हम बंद कर देंगे, हम भारतीय थे, लड़ाई कर रहे थे, हम नहीं लड़े हैं। दिखा देते, एक मिनट प्रूफ पत्रकार बंधु प्रूफ कर दे रहे हैं, रुकिए प्रूफ कर दे रहे हैं। कब कौन पार्टी? पत्रकार बंधु को हमको प्रूफ देना प्रूफ पड़ेगा। कर, इनको प्रूफ दे। जो भाषण देते हैं हर भाषण में हर देखिए ये जो है, ये डिबेट जो है विवादित होने लग रहा है, इसलिए हमको बंद करना पड़ रहा है। देखिए विवाद कुछ नहीं है, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं तो आराम से बात को रखिए ना। गुरु जी मेरा है, बड़का भैया है, झगड़ा आप लोग भाई कोई नहीं, विचार का मतभेद हो सकता है, विचार रखिए बस एकदम। बोलिए, अब डिबेट बंद कर दीजिए। 2000 ठीक है चलिए ये डिबेट बंद। गठन कब हुआ? डिबेट को बंद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा हैवी। देखिए 27 सितंबर 1925 को स्थापित हुआ। देखिए मोहन 27 सितंबर 1925 को स्थापित हुआ संगठन प्रोत्साहन। देखिए 27 सितंबर 1925 भाजपा थे, RSS भैया वो दूसरे संगठन थे, भाजपा नहीं था। अब आप बोल रहे भाजपा थे, भाजपा तो 1980 के आसपास आई, आजादी के बाद आई, अभी राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं था। चलिए बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए भौकाल। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, झारखंड, शुक्रिया। सिंह जिंदाबाद।